हेलो कोनिचिवा, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन। एपिसोड 5 में कुमी कहती है मैं हियो से मिलना चाहती हूँ। तो चिहाया उसे हियो से मिलने के लिए जाने को कहता है। वो कहता है ये पहली बार है जो कोई लड़की हियो से इतना प्यार करती है, सिर्फ तुम हो जिसने उसे चेंज किया है। फिर कुमी चिहाया को रिंग लौटाती है और उसे टेडी बियर देकर चली जाती है। हियो बैठा होता है। कुमी हियो की बातें याद करती है और उसे उस रूम में ढूंढने जाती है। वो हियो को आवाज लगाती है लेकिन उस रूम में कोई नहीं होता है। तभी हियो खिड़की में से आ जाता है और सीधे कुमी को गले लगा लेता है। वो उसे कुछ देर ऐसे ही रहने को कहता है। फिर वो कुमी को अपने भाई के बारे में बताता है। हियो कुमी से कहता है उसका भाई हमेशा हॉस्पिटलाइज रहता है। रिंग एक्सचेंज इवेंट के दौरान मैं हॉस्पिटल में था। वो उसे प्रॉमिस तोड़ने के लिए सॉरी कहता है और कहता है भले ही अब तुम चिहाया को पसंद करती हो, मैं फिर भी तुम्हें पसंद करूंगा। तो कुमी कहती है मैं चिहाया को डेट नहीं कर रही हूँ। सच ये है कि उस समय जब मुझे पता नहीं था कि क्या करना है तो चिहाया मेरी हेल्प करने आया था। मैं उसके साथ रहने का प्रिटेंड कर रही थी ताकि कोई हंगामा ना हो। वो इंसान जिसे मैं पसंद करती हूँ वो तुम हो। हियो कहता है तो फिर मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर ऐसा कुछ है जो तुम करना चाहती हो तो कह दो। फिर वो बाहर आए होते हैं। हियो और कुमी एक दूसरे का लाइन अकाउंट एक्सचेंज करते हैं। हियो कुमी के फॉरहेड पर किस करता है। कुमी सोचती है ये सपना नहीं है ना। अगले सीन में हियो कुमी से डेट पर जाने को कहता है। फिर हियो कहता है मुझे अपने भाई को देखने जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ पाऊंगा। कुमी कहती है कोई बात नहीं, तुम बस उसके पास रहो। तो हियो कहता है सच तो ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। फिर चिहाया क्लास में आता है। उसके आते ही तात्सुकी उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है जिसने हियो को स्टोर के बारे में बताया वो मैं था। कल उसने तुम्हें ढूंढ लिया है ना। तो चिहाया कहता है कुमी और मैं उस स्टोर पर नहीं गए थे। वैसे भी मैं उसे सच में डेट नहीं कर रहा था। फिर कुमी ओगामी से कहती है कि मैं चिहाया को डेट नहीं कर रही हूँ। ओगामी पूछती है तो तुमने चिहाया के साथ रिंग एक्सचेंज क्यों की। तो वो कहती है बहुत सी चीजें हुई थी। अगर मैंने सच बता दिया और सबको पता चल गया कि हम लवर्स नहीं हैं तो सब खराब हो जाएगा। तो अभी के लिए हम डेटिंग का प्रिटेंड करेंगे। फिर वो ओगामी से माफी मांगती है। तो वो कहती है अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना, हम दोस्त है ना। फिर कुमी ओगामी की बातें याद करती है जो उसने हियो के बारे में कही होती है। तो वो सोचती है मैं ओगामी को नहीं बता सकती। फिर ओगामी कहती है मैं तुम्हें कांग्रेट्स कहना चाहूंगी जब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड होगा। कुमी उससे पूछती है तुम बॉयफ्रेंड नहीं चाहती। तो वो कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इन सब में दोबारा नहीं पढ़ने वाली। फिर कुमी को तात्सुकी का मैसेज आता है मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम ओगामी को बिना पता चले मिल सकते हैं। अगले सीन में तात्सुकी कुमी से कहता है कि वो ओगामी को कन्फेस करना चाहता है। वो कहता है कल जब हम अकेले थे तो मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं ओगामी के अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। कुमी उससे कहती है कि ओगामी ने कहा था कि वो दोबारा प्यार जैसी चीजों में नहीं पड़ना चाहती। तात्सुकी कहता है मैं इसे हैंडल कर लूंगा। कुमी कहती है तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। तो तात्सुकी कहता है मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए मेरी फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होगी। अगले सीन में ओगामी जा रही होती है। हियो भी आ रहा होता है। दोनों बिल्कुल पास से निकल जाते हैं। ओगामी के हाथ से पेपर्स गिर जाते हैं। वो उठा रही होती है तो हियो भी उसकी हेल्प करने आ जाता है। वो उससे पूछता है तुम ठीक हो। तो ओगामी कहती है तुमने मुझसे नहीं मिलने का प्रॉमिस नहीं किया था। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर कुमी और ओगामी शॉपिंग करने आते हैं। कुमी ओगामी से पूछती है तुमने कहा था तुम्हें प्यार में फिर से नहीं पड़ना है। उस समय मैंने सोचा तुम वो हो जिसके पास अपीलिंग सेंस है। मुझे लगता है किसी दिन कोई लड़का आएगा जो तुम्हें पूरे दिल से प्यार करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम फिर से प्यार करो। अगले सीन में तात्सुकी कुमी को जगह बता रहा होता है। कुमी कहती है तो इस जगह तुम ओगामी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करोगे। तात्सुकी कहता है मैंने सुना है तुम हियो की गर्लफ्रेंड बन चुकी हो, है ना। अगर तुम सच में चिहाया के साथ नहीं जाने वाली हो और क्या ये सच है कि हियो तुम्हारे लिए सीरियस है, कांग्रेचुलेशंस, इस बार मैं फाइट करूंगा, प्लीज सपोर्ट करना। फिर कुमी तात्सुकी को भी टेडी बियर देती है। वो बातें कर रहे होते हैं तभी दो लड़कियां आती है। वो कहती तुमने चिहाया के साथ रिंग एक्सचेंज की है लेकिन तुम हमेशा तात्सुकी के साथ क्यों रहती हो। तो कुमी कहती है क्यों, हम दोस्त हैं। वो लड़की कहती है तुम बस ओगामी की तरह हो। तात्सुकी उन्हें रोकता है तो वो कहती है मैंने सुना तुमने ओगामी को बचाने के लिए सीनियर को मारा है। तुम्हें सच में नहीं पता, ओगामी के साथ बहुत से इश्यूज हैं। वो ओगामी के बारे में अनाफ शनाफ बोल रही होती है। तो कुमी कहती है जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है तो बकवास मत करो। ये टॉपिक तुमने बनाया है जब तुम्हें पता नहीं था कि क्या करना है और तुम्हें लगा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो वो कहती है मुझे इस बारे में सीनियर से पता चला। उन्होंने कहा जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे तो ओगामी प्रेग्नेंट थी। मुझे लगा ये सच है क्योंकि मैंने इसे उससे सुना जो उसके साथ सेम स्कूल में थे। तात्सुकी उन्हें रोक रहा होता है तभी चिहाया आ जाता है। तात्सुकी चिहाया से कहता है तुम ओगामी के साथ सेम जूनियर हाई स्कूल में थे, जो वो बोल रहे थे वो झूठ है ना। चिहाया हंसने लगता है। वो कहता है बात ये फाइनली बाहर आई गई, मैं और हियो कोई भी उसके क्लोज नहीं था, तो ये सब झूठ है। ये कहने के बाद तात्सुकी की सांस में सांस आती है। फिर चिहाया और कुमी बात कर रहे होते हैं तो कुमी ओगामी के बारे में उससे बात करती है। वो कहती है मैं उसके लिए थोड़ी वरीड हूँ। चिहाया कहता है तुम पागल हो, दूसरों के बारे में चिंता करने के बजाय तुम अपनी चिंता करो।
फिर चिहाया उसे रिंग लौटा देता है। अगले सीन में वो क्लास में होती है। हियो ने क्लास स्किप की होती है। फिर कुमी उस रूम में आने वाली होती है, तभी हियो दरवाजा खोल देता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। हियो कहता है हम डेटिंग का सबको बता देते हैं तो मैं तुम्हारे पास बैठ पाऊंगा। तभी ये सारी बातें ओगामी सुन लेती है। वो पूछती है क्या तुम लोग डेट कर रहे हो, तो कुमी हाँ कहती है। फिर ओगामी हियो से कहती है ऐसा लग रहा है हमने कभी बात नहीं की, हालांकि हम क्लासमेट्स हैं, है ना। फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगले सीन में ओगामी खड़ी होती है। हियो आता है। ओगामी हियो को कुमी से दूर रहने को कहती है। वो कहती है कुमी मेरी अच्छी दोस्त है, क्योंकि वो अच्छी लड़की है, मैं नहीं चाहती वो हर्ट हो। हियो कहता है मैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूँ वो मेरे बारे में सब कुछ जान ले, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ओगामी कहती है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। हियो कहता है हाँ मुझे रिग्रेट है, आई एम सॉरी, लेकिन उस दिन तुम्हारी स्माइल बता रही थी कि वो तुम हो जो आगे बढ़ गई है। कुमी बैठी होती है। उसे तात्सुकी का मैसेज आता है कि इस संडे मैं ओगामी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। फिर तात्सुकी खड़ा होता है। ओगामी आ जाती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो कुमी से मिलने आई थी। तो तात्सुकी कहता है सॉरी, मैंने उससे कहा था तुम्हें यहाँ लाने के लिए, क्योंकि मैं सच में इस जगह तुम्हारे साथ आना चाहता था। वहाँ हियो और कुमी साथ जाते हैं। तात्सुकी ओगामी को कन्फेस कर देता है। हियो कुमी को रिंग पहना देता है। कुमी कहती है मैं रिंग साथ नहीं लाई। तो वो कहता है मैंने रिंग एक्सचेंज इवेंट पर तुम्हें वेट करवाया, इस बार मैं तुम्हें ये पहले देना चाहता था। कुमी कहती है ये मेरे हाथ में फिट नहीं है। तो हियो कहता है तुम्हारा हाथ बहुत छोटा है ना। वहाँ ओगामी तात्सुकी को मना कर देती है। वो पूछता है क्या तुम मुझे रीजन बता सकती हो। ओगामी कहती है मुझे प्यार में पड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तात्सुकी कहता है ऐसी बात है तो मेरे बारे में सोचने की कोशिश करना, जब तक तुम मान नहीं जाती मैं हर दिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा। वो ओगामी को अपने कन्फेशन की निशानी के तौर पर एक कार्ड देता है। ओगामी कहती है तुम्हें पहले से पता था मैं मना करूंगी, तो तुम इसे प्रिपेयर करके लाए हो। तात्सुकी कहता है सुबह से रात तक तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, प्लीज याद रखना एक लड़का है जो तुम्हें ऐसे प्यार करता है। कुमी हियो को हमेशा साथ रहने को कहती है। हियो कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तो मैं ओगामी को डेट कर रहा था। इस राज के खुलने के साथ एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा आइश तेरू।